अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लॉजिक्स के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ मैं आपको समझाऊंगा, आप लोगों ने इसको खुसूसी तवज्जो से समझना है। सबसे पहले प्रोपोजिशन समझते हैं। ये एक स्टेटमेंट होती है जो या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, यानी दो ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी। एग्जांपल से देखें आप लोग, याद रखें जो ये प्रोपोजिशन होती है इसको या पी से डिनोट किया जाता है या क्यू से। पहली एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ये देखें पी प्रोपोजिशन है, आगे दो डॉट डालने हैं। अब वो एक स्टेटमेंट है, लाहौर इज़ कैपिटल ऑफ पंजाब, और हमें पता है कि ये ट्रू है। अब एक और एग्जांपल लें आप लोग प्रोपोजिशन की, इसको देखें मैं क्यू से डिनोट कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ 2+5=13। अब ये फॉल्स है, हमें पता है 2+5=13 नहीं होता। तो याद रखें कोई भी स्टेटमेंट जो ट्रू हो या फॉल्स हो, उसकी कोई तीसरी पॉसिबिलिटी ना हो, तो उसको हम कहते हैं प्रोपोजिशन, और इसको डिनोट पी से या क्यू से किया जाता है। अब निगेशन क्या होता है नेक्स्ट, किसी भी प्रोपोजिशन का, किसी भी स्टेटमेंट की जो निगेशन है उसको इस तरह लिखा जाता है, ये निगेशन का सिंबल है। अब अगर पी स्टेटमेंट है तो आगे पी लिख दें, क्यू है तो क्यू लिख दें, और इसको पढ़ते हैं नॉट पी। अब आप लोगों ने यही चीज़ एग्जांपल से समझनी है। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट थी, लाहौर इज़ कैपिटल ऑफ पंजाब। अब इसका निगेशन क्या होगा, लाहौर इज़ नॉट कैपिटल ऑफ पंजाब, और पी से पहले ये निगेशन का सिंबल। अब अगर मैं आपको ट्रुथ टेबल से ये समझाऊं, देखें जो स्टेटमेंट है उसकी दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या ट्रू होगी या फॉल्स। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी नेगेशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी नेगेशन ट्रू होगी। जैसे अभी मैंने आपको ये एग्जांपल भी दी थी, अगर स्टेटमेंट है लाहौर इज़ कैपिटल ऑफ पंजाब, ये ट्रू है तो इसकी नेगेशन अब फॉल्स होगी, यानी लाहौर इज़ नॉट कैपिटल ऑफ पंजाब। तो यहाँ तक अब आपको निगेशन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजंक्शन की। दो स्टेटमेंट, एक पी है दूसरी क्यू है, इनके दरमियान कंजंक्शन का ये सिंबल है और इसको एंड पढ़ते हैं, यानी पी एंड क्यू। अब इसमें याद रखें स्टेटमेंट के दो कंपोनेंट्स होंगे, और दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू होंगी तो इनका कंजंक्शन ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। जैसे आप लोग एग्जांपल समझें, ये हमारे पास पहली स्टेटमेंट है लाहौर इज़ कैपिटल ऑफ पंजाब, ट्रू है, और दूसरी एक क्यू स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ 11 इज़ लेस देन 3, जो कि फॉल्स है। अब अगर मैं इनका कंजंक्शन बनाता हूँ तो ये हमारे पास पी स्टेटमेंट है, और ये हमारे पास क्यू स्टेटमेंट है, और ये इनका कंजंक्शन है। तो अब मैं इनके 4 डिफरेंट केसेस आप लोगों के सामने रखता हूँ। पहले में देखें पी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी जिस तरह आपके पास एग्जांपल भी है लाहौर इज़ कैपिटल ऑफ पंजाब, ये ट्रू है। अब क्यू वाली स्टेटमेंट देखें 11 इज़ लेस देन 3, ये हमारे पास फॉल्स है। तो अगर मैं इस क्यू को भी ट्रू कर दूं, यानी मैं कहता हूँ 11 इज़ नॉट लेस देन 3, तो अब ये क्यू वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तब इनका कंजंक्शन ट्रू होगा, ये अब आपने याद रखना है। अगर कोई एक स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी या दोनों फॉल्स होंगी तो तब इनका कंजंक्शन फॉल्स होगा। जैसे अभी अब ये दूसरी वाली एग्जांपल लें। अब ये पी स्टेटमेंट है लाहौर इज़ कैपिटल ऑफ पंजाब, ये ट्रू है। अब आगे दूसरी हम कह देते हैं 11 इज़ लेस देन 3, जो कि फॉल्स है, तो इनका कंजंक्शन पी एंड क्यू भी फॉल्स होगा, क्योंकि अब स्टेटमेंट का दूसरा कंपोनेंट फॉल्स है। अब अगर हम कह देते हैं इस तीसरे केस को आप समझें, इस एग्जांपल से मैं कह देता हूँ लाहौर इज़ नॉट कैपिटल ऑफ पंजाब, अब ये फॉल्स है स्टेटमेंट, और दूसरी हम कह देते हैं 11 इज़ नॉट लेस देन 3, अब ये ट्रू है। तो इस केस में भी इनका कंजंक्शन फॉल्स होगा, और अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तब भी हमारे पास कंजंक्शन फॉल्स होगा। तो अब सिंपल बस याद रखें कि ये एंड वाला जो पी एंड क्यू, ये जो कंजंक्शन है, ये तभी दो स्टेटमेंट का ट्रू होगा जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे। तो ये आपने याद रखना है। तो ये एक की फैक्ट भी मैंने वही बात, कंजंक्शन इज ओनली ट्रू व्हेन बोथ प्रोपोजिशंस आर ट्रू। और ये एक और याद रखें, ये एमसीक्यूज आता है यूईटी नेस्ट वगैरह में कि द ट्रुथ सेट ऑफ पी कंजंक्शन क्यू इज पी इंटरसेक्शन क्यू, मतलब कि जब पी और क्यू दोनों ट्रू होंगे तो इनका कॉमन इनके कंजंक्शन में ट्रू आएगा, जब दोनों ट्रू होंगे। जिस तरह इंटरसेक्शन हम लेते थे ना, कि जो एलिमेंट दोनों सेट में आए तो हम लिखते थे वो इंटरसेक्शन में, तो इसी तरह जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो इनका हमारे पास कंजंक्शन भी ट्रू होगा, ये इस बात का मतलब है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिसजंक्शन के ऊपर। डिसजंक्शन दो स्टेटमेंट का पी और क्यू का इस तरह लिखा जाता है, और इस सिंबल को कहते हैं और। तो इसके लिए अब आप लोग एग्जांपल वही अगेन देखें। पहली हमारे पास स्टेटमेंट है लाहौर इज़ कैपिटल ऑफ पंजाब, और दूसरी है 11 इज़ लेस देन 3। अब ये दो स्टेटमेंट पी क्यू आपके सामने हैं। अब इनका जो हमारे पास डिसजंक्शन है उसको ऐसे लिखेंगे, लाहौर इज़ कैपिटल ऑफ पंजाब, आगे और, डिसजंक्शन का मतलब होता है और, 11 इज़ लेस देन 3। अब याद रखेंगे दो स्टेटमेंट्स के इंडिपेंडेंट पोर्शन है। जब और का वर्ड आ जाता है ना, तो इन दोनों में से अगर कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो इनका जो डिसजंक्शन है वो ट्रू होगा। अब ट्रूथ टेबल से समझें, फर्ज करें पहली स्टेटमेंट ट्रू है, जो कि वाकई ट्रू भी है हमारे केस में, लाहौर इज़ कैपिटल ऑफ पंजाब, और दूसरी स्टेटमेंट को भी हम कह देते हैं 11 इज़ नॉट लेस देन 3, तो ये भी अब ट्रू कर दिया। तो अब हमारे
पास इनका डिसजंक्शन ट्रू होगा। और अगर अब ये देखें पहली स्टेटमेंट पी है हमारे पास लाहौर इज़ कैपिटल ऑफ पंजाब, दूसरे केस में ये देखें ट्रू है, और आगे हम कहते हैं 11 इज़ लेस दैन 3, अब ये फॉल्स है, तो फिर भी हमारे पास जो इनका डिसजंक्शन है वो ट्रू होगा। अभी मैं आपको बता रहा था कि कोई एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू होगी तो डिसजंक्शन ट्रू हो जाएगा। ये फॉल्स उसी केस में डिसजंक्शन दो स्टेटमेंट का होगा जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी। तो ये अब आप लोगों ने इसके ट्रुथ टेबल को भी याद रखना है डिसजंक्शन के। तो अब ये की फैक्ट याद रखें कि डिसजंक्शन इज़ ओनली फॉल्स बोथ प्रपोजिशंस आर फॉल्स, जब दोनों फॉल्स होंगी। अब नेक्स्ट हम इम्प्लीकेशन या कंडीशनल की बात करते हैं कि एक कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ़ पी देन क्यू, इसको हम लिखते हैं कि पी इम्प्लाइज क्यू, इसको हम कहते हैं कंडीशनल। और इसमें जो पहला स्टेटमेंट पी होती है उसको एंटीसीडेंट या हाइपोथेसिस कहते हैं, और जो दूसरी स्टेटमेंट क्यू होती है उसको कॉन्सिक्वेंट या कंक्लूजन कहते हैं। ये अब आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझना। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास पहली स्टेटमेंट है कि x इक्वल है 2 के, और दूसरी हमारे पास स्टेटमेंट है x+1 इक्वल है 3 के। अब ये जो पहली स्टेटमेंट को एंटीसीडेंट कहते हैं और दूसरी को हम कॉन्सिक्वेंट या कंक्लूजन कहते हैं। अब आप लोगों ने इसका टेबल समझना है ध्यान से। अगर हमारे पास पहली स्टेटमेंट ट्रू हो, जैसे कि ये p कहता है x इक्वल 2 है, और दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू हो, अब जैसे जैसे मैं x की जगह पे अगर इधर 2 पुट करता हूँ तो 2+1 3 के इक्वल होता है, तो q वाली भी हमारे पास ट्रू है। तो जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी, p अगर हमारे पास ट्रू है तो q भी हमारे पास ट्रू होगा। ये अब आपने याद रखना है। अब इसी तरह फ़र्ज़ करें पहली स्टेटमेंट में हम कहते हैं कि x इक्वल 2 है, ये ट्रू है, और दूसरी में हम कह देते हैं q वाली स्टेटमेंट में x+1 नॉट इक्वल टू 3, तो अब ये हमारे पास फॉल्स है। तो अब हमारे पास चूँकि क्यू वाली को मैंने कहा था कंक्लूजन, तो जब कंक्लूजन हमारे पास फॉल्स आएगा तो इनका कंडीशनल भी फॉल्स हो जाएगा। अगर हमारे पास पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर मैं कहता हूँ कि x नॉट इक्वल टू 2 हमारी एग्जांपल में ये, तो ये अब फॉल्स हो गया। जबकि अगर हमारे पास आगे कंक्लूजन ठीक आ जाए, क्यू वाली जो दूसरी स्टेटमेंट है उसको मैंने आपको बताया है कि हम कंक्लूजन कहते हैं या कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, तो अगर ये हमारे पास ट्रू हो रहा है तो हमारा जो कंडीशनल है वो ट्रू होगा। अगर ये हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है तो हमारा कंडीशनल फॉल्स होगा। और अगर हमारे पास पहली स्टेटमेंट भी फॉल्स है, दूसरी स्टेटमेंट भी फॉल्स है, यानी एंटीसीडेंट भी फॉल्स है और कंक्लूजन भी फॉल्स है, तो फिर भी हमारे पास जो कंडीशनल है ये ट्रू होगा। ये अब आप लोगों ने याद रखना है, इसको अच्छी तरह से देख लें। और ये अब इनको बेसिकली इफ़ एंड देन में प्लेस करते हैं। इफ़ के बाद हम लिखते हैं एंटीसीडेंट को, यानी जो पहली हमारे पास स्टेटमेंट है, और देन के बाद हम लिखते हैं कंक्लूजन को, जो दूसरी स्टेटमेंट है। तो इसका भी ट्रुथ टेबल आपने अपने माइंड में बिठा लेना है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आप याद रखें। कन्वर्स हम किसी भी गिवन कंडीशनल का कैसे निकालते हैं, जैसे ये पी इम्प्लाइज क्यू को कर रहा है तो इनकी जगह बदल देते हैं, क्यू पहले लिख दें पी बाद में लिख दें। ये कन्वर्स निकालने का तरीका है। किसी भी कंडीशनल का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, जैसे ये आप लोगों के सामने कंडीशनल लिखा हुआ है पी इम्प्लाइज क्यू, तो इनकी नेगेशन लगा दें, यानी पी की भी नेगेशन का सिंबल लगा दें और क्यू के साथ भी नेगेशन का सिंबल। ये तरीका होता है इन्वर्स निकालने का। अब कंट्रा पॉजिटिव किसी भी कंडीशनल का हम कैसे निकालते हैं, जैसे ये पी इम्प्लाइज क्यू है तो पी और क्यू की जगह भी बदल दें और साथ नेगेशन के सिंबल भी लगा दें। तो ये होता है कंट्रा पॉजिटिव निकालने का तरीका। अब टोटोलॉजी की एक आप लोगों ने डेफिनेशन याद रखनी है कि ये वो स्टेटमेंट होती है जो तमाम पॉसिबल वैल्यूज जो किसी भी वेरिएबल की है उनके लिए ये ट्रू होगी। जैसे आप लोगों को ये नज़र आ रहा है 2 × x+2, इसमें अब x वेरिएबल की जो भी आप पॉसिबल वैल्यूज़ लिखते जाएंगे आपको आंसर सेम मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप x की जगह पे 1 पुट करें तो 1 में 2 ऐड करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट साइड पे 6 आंसर आएगा। तो इधर भी आप लोग x की जगह पे अगर 1 पुट करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 ऐड करें तो 6, दोनों साइड पे आंसर ठीक है। तो टोटोलॉजी में याद रखें कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें वेरिएबल की तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए हमारे पास आंसर सेम आता है दोनों तरफ। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टिजेंसी, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, डिपेंड करती है वेरिएबल की वैल्यू पे, तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिजेंसी। और इसके बाद एक अब्सर्डिटी या कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ये वो स्टेटमेंट होती है जो फॉल्स होगी हर दफ़ा तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ वेरिएबल के लिए, तो इसको हम कहते हैं अब्सर्डिटी या कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अब एंड पे ये कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं जो यूटी और नस्ट में आए हुए हैं, इनको आपने सॉल्व करना है और इनके आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता देने हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।